परिधि शर्मा एंड रजत टोकस की ऑन स्क्रीन जोड़ी एज जोधा अकबर ऑडियंस ने काफी पसंद की थी, बट एज ऑफ स्क्रीन कपल दोनों की ये केमिस्ट्री बिल्कुल खराब थी। दोनों एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते थे, पर क्यों? ऑल्सो परिधि शर्मा ने जोधा अकबर के डायरेक्टर संतराम वर्मा पे सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन भी लगाया था। एंड ऐसा क्या हुआ था इस शो पे? शो के 90 क्रू मेंबर शो छोड़कर चले जाते हैं और इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल से मिली थी। जोधा अकबर सीरियल जितना फेमस शो था उतनी ही इसकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जिसके बारे में आई विल डिस्कस इन द वीडियो। तो जोधा अकबर वॉज एयर्ड ऑन 2013 ऑन ZTV एंड इसके प्रोड्यूसर थे एकता कपूर और ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। बेसिकली ये हिस्टोरिकल ड्रामा था दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल यूनियन बिटवीन राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई एंड मुगल एम्परर अकबर इन द 16th सेंचुरी। ये शो के लिए ना एकता कपूर ने जोधाबाई के लिए परिधि शर्मा को 7000 ऑडिशन के बाद सेलेक्ट किया था। वैसे परिधि शर्मा ने जोधा अकबर सीरियल करने से पहले काफी सारे सीरियल्स में एक्ट कर चुकी है, बट परिधि को सबसे ज्यादा फेम जोधा अकबर सीरियल से ही मिला है। एंड जब रजत टोकस ने अकबर का रोल प्ले किया था ना, तब वो सिर्फ 22 इयर्स के थे और इतने कम एज में वो अपने रोल को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किए थे। रजत ने डेब्यू किया था सीरियल पृथ्वीराज चौहान से। उन्होंने छोटे वाले पृथ्वीराज चौहान का रोल प्ले किया था। अब जैसे ही 2013 में ये सीरियल ऑन एयर होता है, उसी समय कुछ ग्रुप्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उनका कहना था शो फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जोधा की शादी एक्चुअल में अकबर से नहीं जहांगीर से हुई थी और ये प्रोटेस्ट है ना राजपूत कम्युनिटी ने की थी। उनका ये कहना था कि ये सीरियल राजपूत कम्युनिटी को छोटा दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनके ऑनर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। वेल, बात करें कि राजपूत कम्युनिटी का जो ये कहना था कि जोधा की शादी अकबर से नहीं जहांगीर से हुई थी, तो ये गलत है, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च की तो एक बुक है अकबरनामा, जिसे द बुक ऑफ अकबर भी कहा जाता है और इसमें ना अकबर बादशाह की पूरी बायोग्राफी लिखी हुई है। एंड इसमें ये मेंशन किया गया है कि अकबर एक राजपूत प्रिंसेस से शादी करते हैं। अकबर की शादी प्रिंसेस हीरा कुंवारी से हुई थी, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ राजा भ्यारमल, जो कि आमेर के राजा थे, जिसके बाद उन्हें एक बेटा हुआ नेम्ड एज सलीम जहांगीर। एंड इस सीरियल के नाम के चलते भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बट ये शो ना ही बंद हुआ और ना ही इसका नाम चेंज किया गया। इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी ये होती है कि जब इस सीरियल के 90 क्रू मेंबर शो छोड़कर चले जाते हैं, जिसमें प्रोडक्शन स्टाफ, स्पॉट बॉयज एंड फ्यू असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। एंड द जेन्युइन रीजन जिसकी वजह से इन्हें ये शो क्विट करना पड़ा था, वो था इस शो के डायरेक्टर संतराम वर्मा का। उनका कहना था कि अगर कोई उनका ऑर्डर फॉलो नहीं करता था, देन ही मेक्स देयर लाइफ डिफिकल्ट। पर प्रोडक्शन हाउस को इन क्रू मेंबर्स के शो छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट प्रोडक्शन हाउस ने न्यू स्टाफ अपॉइंट करके ये प्रॉब्लम को मैनेज भी कर लिया था। इसके बाद एक और न्यूज आती है जो कि बहुत शॉक कर देती है ऑडियंस को। जोधा अकबर की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों सेट पर ठीक से बात भी नहीं किया करते थे। इनके बीच शूट करने के अलावा और कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था। कुछ सोर्सेस का ये कहना था कि रजत एक इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हुआ करते थे और उन्हें इंटरव्यू देना एंड मीडिया से इंटरेक्शन करना उतना पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने रजत को रूड एंड एरोगेंट कहना भी स्टार्ट कर दिया था। ऑल्सो एक सोर्सेस का ये भी कहना था कि रजत टोकस फील्स दैट ही इज सीनियर टू परिधि, जिसकी वजह से वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। एंड परिधि और रजत के बीच सिर्फ शूट के ही टाइम पर लिमिटेड इंटरेक्शन हुआ करते थे। नाउ हियर कम्स द बिग कंट्रोवर्सी, जहां परिधि शर्मा ने शो के डायरेक्टर संतराम वर्मा के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन लगाया था और संतराम वर्मा एकता कपूर के फेवरेट डायरेक्टर, जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा था सेट पे। परिधि ने संतराम वर्मा के ऊपर सेक्सुअली, मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर करने का एलिगेशन लगाया था। उनके अकॉर्डिंग संतराम वर्मा उन्हें घंटों सेट पे वेट करवाते थे, उनसे रीटेक करवाया जाता था जहां पर नेसेसरी नहीं होता था, एंड उनके काफी सारे सीन पर बॉडी डबल यूज किए जाते थे। एंड यही सेम सिनेरियो अंकिता दुबे के साथ देखने को मिला।
अंकिता दुबे ने जोधा अकबर पर मोती बाई का रोल प्ले किया था एंड उन्हें काफी पसंद किया गया था। पर कुछ टाइम में मोती बाई चेंज हो जाती है और उनकी जगह कोई और एक्ट्रेस आ जाती है। एंड जब अंकिता से इसका रीजन पूछा गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि डायरेक्टर उनके काम से खुश नहीं थे, वो कुछ पर्सनल ग्रजेस होल्ड करके रखते थे। उनके सेट पे होने के बावजूद उनके बॉडी डबल्स यूज किए जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें मेंटली भी इफेक्ट पड़ रहा था एंड फाइनेंशियली भी। जब एक्टर्स के सीन के लिए बॉडी डबल यूज किए जाते हैं तो उनके पेमेंट कट कर दिए जाते हैं एंड यही चीज डायरेक्टर कर रहे थे। वो बॉडी डबल यूज कर रहे थे जोधा के लिए भी एंड मोती बाई के लिए भी। एंड ये सारी चीजें जब अंकिता के साथ हो रही थी तो उन्होंने क्विट करने का नोटिस मेकर्स को भेजा, लेकिन उस टाइम डायरेक्टर बाहर फॉरेन ट्रिप पर गए हुए थे और वो बिना किसी प्रेशर के फ्रीली वर्क कर पा रही थी। एंड जब डायरेक्टर वापस इस शो पर आए तो उन्होंने वही सारी चीजें अंकिता के साथ करने चालू कर दी, जिसकी वजह से ये शो उन्हें क्विट करना पड़ा। सेम सिनेरियो जोधा के साथ हुआ था, बट परिधि का एकता कपूर के साथ रिलेशन अच्छे थे, जिसकी वजह से उन्होंने किसी भी तरीके से परिधि को ये शो क्विट करने से रोक दिया था। बट संतराम वर्मा ने परिधि के लगाए सेक्सुअल एलिगेशन को क्लियरली डिनाई कर दिया था। ऑल्दो इतने सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी ये शो काफी सक्सेसफुल रहा। आफ्टर सम टाइम शो में एक लीप आता है जहाँ सलीम एंड अनारकली की केमिस्ट्री दिखाई जाती है, जिससे ऑडियंस इतना इम्प्रेस नहीं थे, जिसकी वजह से इसकी टीआरपी भी काफी डाउन होने लग जाता है। एंड पूरे 566 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद अगस्त 7, 2015 को ये शो बंद हो जाता है। वैसे तो ये मेरा फेवरेट शो हुआ करता था। सो लेट मी नो आपको जोधा अकबर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।